ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम भगवान से क्या मांग करें, क्या प्रार्थना करें, हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए भगवान के सामने, आज इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले राधा वल्लभ लाल के युगल चरण ही हमारा एकमात्र आश्रय है। इन्हीं चरणों की हमें प्राप्ति करनी है, गोरे और सांवले चरणों की। इन चरणों की प्राप्ति करने का एक ही साधन है, भगवान का नित्य चिंतन हमारा बना रहे। नित्य चिंतन कैसे बना रह सकता है? नित्य भगवान के नाम का जाप हो, उनकी सेवा बनी रहे, उनसे हमारा प्रेम बना रहे। आंतरिक चिंतन हमारा होना चाहिए। आंतरिक चिंतन होने के लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब तक हम बहिर्मुखी बने रहेंगे तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते, हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अंतर्मुखी बनना ही होगा। अंतर्मुखी बनने के लिए हमको शांत होना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। जो कम बोलता है, शांत रहता है, वही व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, वही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर भगवान का चिंतन करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, भाव करना है, प्रेम करना है। हमारी भगवान से क्या प्रार्थना होनी चाहिए? हे प्रभु, हमें आपने ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ अपनी कृपा से ही दिया है। हमें पता है कि यह जीवन हमें प्राप्त हुआ मनुष्य जीवन का बहुत कृपा से आपने हमें दिया है, क्योंकि इस जन्म से पहले हम 84 लाख जन्म ले चुके हैं, पशु पक्षी के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में। कभी हम सांप बने, कभी हम मोर बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी गधा बने। तो ये सब हम बन चुके हैं। पेड़ पौधे भी बने हैं। तो इस तरह हमने कई जीवन बिताए हैं और कृपा होने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, ये जीवन व्यर्थ ना जाए, हमारी चाह पहली ये है। हमारा पूरा पूरा ध्यान आपके श्री चरणों में रहे, हमारी पूरी सेवा आपकी चरणों की सेवा रहे, हमारा नित्य चिंतन हम आप ही का रहे। आपका नाम मैं कभी ना भूलूं, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे प्रभु, आप बलात् मेरे मन में आ जाओ। मेरा मन संसार में बार बार भागता है, बार बार भागता है, विषय वासना में बार बार जाता है, भोगों में लगना ही चाहता है, क्योंकि अनंत काल से यह भोग ही चाह रहा है। लेकिन मेरी यह चाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को पहचान चुका हूं। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आपका अंश हूं। मेरी ये बिल्कुल चाह नहीं है। मेरी चाह जो है वो आप ही हो, परम गति मेरी आप ही हो। इसलिए प्रभु, मैं आपका ही चिंतन करता रहूं, मैं आपकी ही सेवा करता रहूं, मैं आपके भाव में, आपको लाड लड़ाने में, आपको प्रसन्न करने में सदा अपने समय को व्यतीत करता रहूं। यही मेरी चाह है, यही मेरी इच्छा है। हे प्रभु, कृपा करो। कृपा करने से ही मेरा भला हो सकता है, क्योंकि मेरे में न कोई साधन बल है, न मेरी कोई तपस्या है, न मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एक नीच अधम हूँ। हे प्रभु, अपने आप की ही कृपा से, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो सकता है। मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ आपकी ही कृपा से। मेरे पास कोई बल नहीं है, निर्बल के बल तुम ही हो मेरे राधा वल्लभ लाल। हे मेरे राधा वल्लभ लाल, मुझ निर्बल के तुम ही बल हो, एक बल तुम ही हो। हे राधा वल्लभ लाल, मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक ही बल, एक विश्वास, एक आस, एक आसरा तुम ही हो। तो मैं कहाँ जाऊँ? एकमात्र मेरी शरणागति तुम ही हो, मेरा आश्रय तुम ही हो।